उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा उपचुनाव सीटों को लेकर बहुजन समाज पार्टी इस बार काफी ज्यादा उत्साह में दिख रही। आपको चलिए बहुजन समाज पार्टी को लेकर अपनी पार्टी को मजबूत और लोकसभा चुनाव में आए खराब परिणामों को उभर कर इस 10 सीटों में से अगर 5 सीटें या 4 सीटें जीतने में कामयाब होती है तो फिर बहुजन समाज पार्टी 2027 के चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाएगी। इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल हर दिन जाकर इन 10 विधानसभा सीटों पर आपको पूरी तैयारियों में जुटे और बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती, क्या कुछ इस रैलियों का कार्यक्रम रहेगा, इसको लेकर भी प्रदेश अध्यक्ष जल्दी घोषणा करेंगे। लेकिन आपको चले तो इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी ने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी 10 में 10 सीटों बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के निर्देश के बाद तैयारी में जुट चुकी है और बहुजन समाज पार्टी 10 सीटों के चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीत कर भी दिखाएगी और 2027 में बहुजन समाज पार्टी एक मजबूत दल के साथ उत्तर प्रदेश में उभर कर आएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी का कमजोर होने का कारण है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के द्वारा गलत बहुजन समाज के लोगों को गुमराह किया गया। उन्होंने आरक्षण खतरे को लेकर जो भ्रांतियां फैलाई गई है उसके बाद बहुजन समाज कांग्रेस की ओर शिफ्ट हुआ, लेकिन हमने बहुजन समाज को अब समझाने का काम कर लिया। अपनी कैडर के माध्यम से बहुजन समाज को वापस समझाया जा रहा है कि बाबा साहब के द्वारा लिखा गया संविधान इतना कमजोर नहीं है कि कोई भी पार्टी आकर उसको खत्म कर सकती है। कई ऐसे आर्टिकल है उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस ने भी बहुजन समाज के लोगों को आपको चले तो कमजोर करने का कोशिश किया और बीजेपी के द्वारा साथ किया जा रहा है, लेकिन बाबा साहब का संविधान इतना कमजोर नहीं है। क्या कुछ विश्वनाथ पाल जी कह रहे हैं, आप भी सुन लीजिए। निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी की बहुत मजबूत तैयारी है। जो हमारी नेता मान्या बहन जी ने रणनीति बनाई है उस रणनीति के तहत हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में 10 की 10 सीटों पर उपचुनाव बहुत मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। बसपा आज भी इस देश की कांग्रेस और बीजेपी के बाद अगर पूरे देश में कोई पार्टी तो बहुजन समाज पार्टी है। और इस चुनाव में जो चुनाव पिछला आपका हुआ है, इस चुनाव में चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, इन दोनों की मिलीभगत से एक बहुत बड़ी साजिश की गई है। यह एक प्रोपोगंडा फैलाया गया जिस तरीके से 22 में कहा गया था कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। समाजवादी के लोगों ने प्रोपोगंडा तैयार किया था, जबकि ये कुछ नहीं कर सकते हैं। और इधर 24 में भी इन लोगों ने एक प्रोपोगंडा तैयार किया इंडिया के लोगों ने कि हम संविधान बचाएंगे। और इधर जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे ही जिले के सांसद रहे हैं, इन्होंने भी एक गलत बयानबाजी करके कि हम 272 आएंगे तो सरकार बनाएंगे और 400 पार करेंगे तो संविधान बदलेंगे। जबकि बाबा साहब का जो संविधान है उस संविधान को इतना आसानी से बदला नहीं जा सकता है। जब बदला नहीं जा सकता है तो बचाने की जरूरत कहाँ से पड़ गई। तो ये समाजवादी और कांग्रेस के लोगों ने गांव-गांव में जा करके, क्योंकि मैं चुनाव के बाद गांव में गया हूं, जब हमने गांव में जा करके अपने लोगों से पूछा कि भाई यहाँ तो हमें 4 वोट मिलना था और यहाँ 10 वोट क्यों मिला है, तो लोगों ने कहा कि साहब समाजवादी कांग्रेस के लोग आए थे और बोले कि आपको जो शिक्षा मिलती है ये बाबा साहब संविधान के बल पर मिलती है, आपको जो नौकरी मिलती है बाबा साहब संविधान के बल पर मिलती है, आपको जो मान सम्मान मिलता है बाबा साहब संविधान के बल पर मिलता है। ये वीडियो वायरल हो रहा, देखिए भाजपा के एक सांसद बोल रहे हैं कि आपका संविधान हम बदल देंगे। तो ये संविधान बदलने का एक डर दिखाया गया हमारे लोगों में, जिससे हमारे लोग उस बात को समझ नहीं पाए कि बाबा साहब का इतना मजबूत संविधान बना है जिसको बदला नहीं जा सकता और इसकी आर्टिकल को संशोधन करके किसी को फायदा किसी को नुकसान दिया जा सकता है। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो आज तक सबसे ज़्यादा जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी इन तमाम आर्टिकल को बदल करके नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है, इससे कहीं ज़्यादा कांग्रेस ने भी आर्टिकल को बदल करके हमारे SC ST OBC और मुस्लिम समाज को नुकसान पहुंचाने का काम किया था। उसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने भी आर्टिकल का संशोधन करके SC ST OBC का नुकसान किया है, जिसमें मैं कुछ आपको प्रमाण देना चाह रहा हूं। जैसे इस देश में बैकलॉग भर्ती पूरे देश में खाली है, लेकिन पूरे देश में कहीं भी चाहे पीडीए की बात करने वाले लोग हों चाहे कांग्रेस के लोग हों, इन लोगों ने कहीं भी जो SC ST OBC की बैकलॉग भर्ती खाली इसको भरने का काम नहीं किया। अगर बहन जी उत्तर प्रदेश में भर रही थी तो एक संविधान के तहत भर्ती हो रही थी, बैकलॉग भर्ती हो रही थी, लेकिन अगर इसको किसी ने रोकने का काम किया समाजवादी ने, तो निश्चित है कि हमारे संविधान के आर्टिकल को बदल करके रोकने का काम किया था।